ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो इसके पहले भगवान ने सुखों के बारे में बताया, 3 प्रकार के सुखों के, त्रिविधा सुखों के बारे में बताया और सात्विक गुण के बारे में थोड़ी चर्चा की। अब उसी में और आगे बताते हैं, कहते हैं यथ तत् अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। भगवान कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुखों को तुम मुझसे सुनो। और उनमें उन्होंने बताया कि पहले बताया कौन कौन से, भजन ध्यान इत्यादि के बारे में बताया। अब कहते हैं जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में, कौन सा सुख, जो सात्विक सुख है वह आरंभ काल में विष के, यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। तो इसको हम लगभग उसी प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे कड़वी दवा होती है तो खाते समय विष के तुल्य प्रतीत होती है, लेकिन परिणाम में अमृत के, उस दवा से हम ठीक हो जाते हैं। तो इसी प्रकार वैसा ही सुख, लगभग वैसा ही सुख सात्विक सुख है। क्यों, और इसको ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान, ऐसा क्यों कहते हैं भगवान? इसलिए कह रहे हैं कि जो सबसे अधिक जो मन व्यक्ति का मन लगता है वो रजस गुण के या रजोगुण के कार्यों में लगता है। लेकिन इसलिए वहाँ तो हमारा स्वाभाविक मन लगेगा, लेकिन सात्विक गुणों में जैसे भजन और ध्यान और सेवा है, इस प्रकार की चीज़ों में, भजन ध्यान सेवा इत्यादि जो होती है, उसमें शुरुआत में नहीं मन लगता। शुरुआत में बिल्कुल ऐसा लगता है कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पर कुछ समय 5-10 मिनट गुजर जाने के बाद हमें उसमें आनंद आना आरंभ होता है। और ये बात केवल भजन और ध्यान में नहीं, हर सात्विक गुण वाले काम में, जिसमें सात्विक सुख मिलता है उसमें सभी में ऐसा लगता है। इसीलिए इसको कहते हैं सात्विक सुख। चलिए अब अगला सुख देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।